दोस्तों, माँ एक ऐसा शब्द है जिसकी बराबरी दुनिया में कोई भी अन्य इंसान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि माँ को भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि माँ अपने बच्चों पर कभी भी कोई मुसीबत नहीं आने देती। भले ही माँ किसी इंसान की हो या फिर जानवर की, वो हमेशा अपने बच्चों को बुरी बला से बचाकर ही रखती है। और जब बच्चों पर कोई मुसीबत आती है, तब माँ खुद आगे आकर उस मुसीबत का सामना करती है। भले ही उसे अपनी जान गंवानी पड़े, लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटती। इसलिए आज की वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जहाँ पर एनिमल मदर ने अपने बच्चों को बचाने के लिए सारी हदें पार कर दी। दोस्तों, आपने अपने घरों में कभी न कभी चूहे तो जरूर देखे होंगे। आपको लगता होगा चूहे काफी डरपोक जानवर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इनके बच्चों पर कोई मुसीबत आती है, तब ये छोटा सा जानवर कब खतरनाक बन जाता है, इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और ऐसा ही हमें कुछ यहाँ देखने को मिला। यहाँ करीब 5 फुट लंबा सांप एक छोटे से चूहे के बच्चे को उठाकर ले जाता है। तभी उसके पीछे माँ चूहिया दौड़ी दौड़ी आती है और 5 फुट लंबे सांप के पीछे हमला कर देती है। हालांकि सांप बहुत खतरनाक जानवर माना जाता है और इसके सामने बड़े बड़े जानवर भी हार मान जाते हैं, लेकिन इन सब बातों से दूर इस माँ चूहिया ने कुछ भी नहीं सोचा और सांप को पीछे से काट लिया। जिसके बाद सांप ने माँ चूहिया के बच्चे को छोड़ दिया। माँ चूहिया तब तक नहीं रुकी जब तक वो सांप वहां से भाग नहीं गया। माँ चूहिया ने अपनी जान की परवाह किए बगैर वो इतने खतरनाक सांप से अकेले लड़ पड़ी। इस माँ चूहिया के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, इस अगली वीडियो में माँ जिराफ अपने बच्चे के साथ खाने की तलाश कर रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि 5-5 भूखे शेर उन्हें अपना भोजन बनाने की फिराक में बैठे हैं। तभी वो सभी शेर मिलकर उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं और जैसे ही माँ जिराफ को पता चलता है कि शेर उसके बच्चे पर हमला करने वाले हैं, तभी वो उल्टा शेरों पर हमला करने लगती है। बेशक माँ जिराफ के सामने 5 खतरनाक शेर थे, लेकिन वो अकेली उन सभी का डटकर सामना कर रही थी, क्योंकि उसे अपने बच्चों को किसी भी हाल में बचाना था। जिसके बाद उन सब शेरों को हार माननी पड़ती है और सभी शेर वहां से उल्टे पांव लौट जाते हैं। दोस्तों, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी माँ उन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, और ठीक ऐसा ही एनिमल किंगडम में भी होता है। यहाँ पर एक बतख अपने 5-5 बच्चों को चलना सिखा रही थी, क्योंकि उसके बच्चे अभी छोटे थे, उन्हें ठीक से चलना नहीं आ रहा था। और तभी पीछे से एक काला कौवा आ जाता है। वो बतख के बच्चे को अपना शिकार बनाना चाहता है, इसलिए वो कितनी देर तक उनके आसपास ही घूमता रहा। और जैसे उसे मौका मिला, वो छोटे बच्चे के पास चला गया और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। जैसे ही माँ बतख को पता चला कि ये कौवा उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तब माँ बतख ने कौवे पर हमला कर दिया। जितनी बार भी कौवा उनके बच्चों के पास जाता था, माँ बतख उतनी बार उस पर हमला कर देती थी, जिसके बाद उसे खाली हाथ ही वहां से लौटना पड़ा। इस अगली वीडियो में सांप मुर्गी के बच्चों पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन माँ मुर्गी अपने बच्चों पर कोई मुसीबत कैसे आने दे सकती थी, इसलिए वो अकेली उस सांप के सामने खड़ी हो गई और उसका डटकर सामना करने लगी। इसके बाद धीरे धीरे मुर्गी ने अपने सभी बच्चों को बाहर निकालना शुरू कर दिया और अंत में जो एक मुर्गी का बच्चा वहां बच जाता है, माँ मुर्गी उसे भी बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। भले इस दौरान सांप ने कई बार मुर्गी पर हमला किया और उसे मार गिराने की कोशिश की, लेकिन माँ के हौसले के सामने सांप भी फीका पड़ गया और उसके हाथ कुछ नहीं आया। इस अगली वीडियो में एक छोटा सा बंदर का बच्चा बिजली की तारों पर चल गया और वो नीचे उतरने में असमर्थ था। तभी वहां पर उस बंदर की माँ आ जाती है और तारों पर चढ़कर अपने बच्चे को पकड़कर वापस लाती है। इस माँ को पता था ये बिजली की तारें उसकी जान ले सकती है, लेकिन फिर भी उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने बच्चे को बचा लिया। अगला वाकया काफी हैरान कर देने वाला है। यहाँ पर सांप खरगोश के बच्चे को दबोच लेता है। सांप खरगोश के बच्चे को अपना शिकार बनाने ही वाला था, तभी वहाँ पर खरगोश की माँ पहुँच जाती है और सांप पर हमला कर देती है। जिसके बाद खरगोश का बच्चा वहाँ से भाग जाता है और माँ खरगोश सांप पर हमला करने लगती है। माँ खरगोश को सांप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो बार बार सांप को पकड़कर उसे मार रही थी।
हालांकि सांप ने भी इस दौरान खरगोश पर बहुत हमले किए, लेकिन वो फिर भी सांप के हमले से डरी नहीं। इसके बाद सांप यहाँ से दुम दबाकर भागता हुआ नजर आया। लेकिन माँ खरगोश अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी और दोबारा से उस पर हमला कर रही थी। ऐसे लग रहा था माँ खरगोश आज सांप को मार के दम लेगी। इस अगले वीडियो में एक आदमी अपने कुत्ते को गली में घुमा रहा था। तभी कुत्ते की नजर वहां खड़े बिल्ली के बच्चे पर पड़ जाती है और कुत्ता बिल्ली के बच्चे पर हमला कर देता है। इसके बाद जब बिल्ली की माँ उस कुत्ते को देखती है तो वो दौड़ी चली आती है और कुत्ते पर हमला कर देती है, जिसके बाद कुत्ते को बिल्ली के बच्चे को छोड़ना पड़ता है। कुत्ते को लग रहा होगा उसने आज गलत जानवर से पंगा ले लिया। इस अगली वीडियो में घर का मालिक कुत्ते के बच्चे को चप्पल से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से उनकी माँ जाती है और उसके हाथ से चप्पल छीनने की कोशिश करती है। वो आदमी जितनी बार भी बच्चों को मारने की कोशिश करता है, उतनी बार बच्चों की माँ उस आदमी का हाथ रोक लेती है। हालांकि ये आदमी कुत्ते के बच्चे को मारने की सिर्फ कोशिश कर रहा था, ये उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। ये देखना चाहता था कि इन बच्चों की माँ आगे से क्या करती है, और वही हुआ जो उसने सोचा था। वो अपने बच्चों को बचाने के लिए मालिक का हाथ पकड़ लेती है। दोस्तों, ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि भेड़िए बहुत खतरनाक जानवर होते हैं और ये ज्यादातर झुंड में ही शिकार करते हैं और अपने शिकार को मारना ये अच्छी तरह से जानते हैं। और ऐसे ही हमें यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ पर दो जंगली भेड़िए बफलो के बच्चे पर हमला कर देते हैं। माँ बफलो अपने बच्चे को बचाने की बहुत कोशिश करती है और बार बार जंगली भेड़ियों के साथ अकेली लड़ती है। यहाँ पर दो जंगली भेड़िए मौजूद थे और माँ बफलो अकेली उन दोनों बच्चों का सामना कर रही थी। जैसे ही माँ बफलो और उसका बच्चा यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, तभी दोनों जंगली भेड़िए उनका पीछा करते हैं और बार बार उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। दोनों जंगली भेड़ियों को ये लग रहा होगा कि वो आज आसानी से बफलो के बच्चे का शिकार कर लेंगे, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि उनके रास्ते में एक माँ खड़ी है। माँ कभी भी अपने बच्चों पर कभी आंच नहीं आने देती और इस माँ बफलो ने भी अपने बच्चे को सही सलामत बचा ही लिया। दोस्तों, माँ होती ही ऐसी है जो अपने बच्चों पर कभी भी कोई मुसीबत नहीं आने देती, बल्कि वो खुद आगे आकर उस मुसीबत का सामना करती है, भले उसे अपनी जान क्यों ना गंवानी पड़े। वो इसकी भी परवाह नहीं करती।